साल 1906 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव भबरा। चारों तरफ गरीबी लेकिन उम्मीद भी। वहीं एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है चंद्रशेखर तिवारी। माँ का सपना था कि बेटा बड़ा होकर संस्कृत पढ़े और पंडित बने, लेकिन किस्मत ने उसके माथे पर कुछ और ही लिखा था। उसे पंडित तो बनना था मगर क्रांति का। बचपन से ही उसमें अलग तरह की निडरता थी। बाकी सभी बच्चे डर जाते तो वो हंसता रहता। कोई मुश्किल आती तो पीछे हटने की जगह आगे बढ़ता जाता। उसकी यही आदत बताती थी कि ये बच्चा आगे आने वाले समय में कुछ बड़ा करेगा। 1921 का साल आया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो रहा था और उसी समय 15 साल का ये लड़का भी सड़कों पर उतर आया। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और अदालत में पेश कर दिया। जज ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अब सोचिए, एक बच्चा जिसके सामने अंग्रेजों की अदालत और डरावना माहौल, लेकिन उस बच्चे की आंख में डर नहीं, आग थी। उसने कहा, नाम आजाद। जज ने गुस्से से पूछा, बाप का नाम? लड़के ने कहा, स्वतंत्रता। जज ने फिर गरज कर कहा, घर कहाँ है? जवाब आया, जेल खाना। पूरा कोर्ट हिल गया। अंग्रेजों ने उसे सजा दी, कोड़े मारे। हर कोड़े पर चीखने की जगह वो चिल्लाता, भारत माता की जय। और यही से पूरे हिंदुस्तान ने उसे नए नाम से पहचानना शुरू किया, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता, गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। बहुत से युवा निराश हुए, टूट गए। लेकिन आजाद का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब सिर्फ नारे और शांतिपूर्ण विरोध से अंग्रेज नहीं भागेंगे। अब उन्हें बंदूक की भाषा भी जवाब देना होगा। और यहीं से उनका रास्ता बदल गया। वे जुड़ गए उन युवाओं से जो देश के आजाद देखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब उनके साथी बने। धीरे धीरे वह संगठन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। हिंदी रिपब्लिकन आर्मी, जो आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। आजाद को संगठन का कमांडर इन चीफ माना जाने लगा। उसके पास निडरता थी, दिमाग था और सबसे बड़ी चीज थी लोगों को जोड़ने की ताकत। साल 1925 का एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये थी काकोरी ट्रेन एक्शन। अंग्रेजों का खजाना ट्रेन से जा रहा था। आजाद और उनके साथियों ने प्लान बनाया। ये पैसा अंग्रेजों का नहीं, भारत का है। ट्रेन को रोका गया, खजाना लूटा गया। पूरा देश रोमांचित था, लेकिन अंग्रेजी सरकार गुस्से से तिलमिला उठी। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। बिस्मिल्लाह, अशफाक, राजेंद्र लेहड़ी, रोशन सिंह, सबको फांसी दे दी गई। लेकिन बस निकला कौन? सिर्फ एक आजाद। अंग्रेजों की निगाह में अब वो भारत का सबसे बड़ा अपराधी था और युवाओं की नजरों में सबसे बड़ा हीरो। कुछ साल बाद एक और घटना ने क्रांति को आग को और भड़का दिया। साइमन कमीशन भारत आया था। लाहौर में प्रदर्शन हुआ। अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। आजाद और उनके साथियों के दिल में आग लग गई। उन्होंने कसम खाई, इसका बदला लेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने मिलकर पुलिस अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जेम्स सैंडर्स मारा गया। पुलिस सतर्क हो गई, भगत सिंह पकड़े गए, पर आजाद हर बार अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते। वो कभी झांसी में साधु बनकर रहे, कभी प्रयागराज में संस्कृत के शिक्षक। बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाते, लेकिन दिमाग में हमेशा बंदूक और क्रांति की योजनाएं घूमती रहती। अंग्रेज उसे पकड़ने की कोशिश करते, पर हर बार नाकाम रहते। उसके सिर पर 30,000 रुपए का इनाम था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उसका घर बन गया था। और फिर वो दिन आया जो इतिहास का हिस्सा बन गया। 27 फरवरी 1931, जहां प्रयागराज का अल्फ्रेड पार्क किसी ने मुखबिर कर दी थी।
पुलिस ने चारों तरफ से पार्क को घेर लिया। गोलियां चलने लगी। आ- आजाद अकेला था, लेकिन शेर की तरह लड़ा। उसके साथियों को भागने के लिए आदेश दिया, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। और फिर गोलियों की बरसात में अकेला डटा रहा। एक एक गोली अंग्रेजों पर बरसाता रहा। काफी देर तक लड़ाई चली, लेकिन धीरे धीरे उसकी पिस्तौल खाली होने लगी। और अब आखिरी गोली बची तो उसने हंसकर कहा, आजाद था, आजाद हूं, और आजाद ही रहूंगा। और उस आखिरी गोली को अपने सीने में दाग दिया। वो अंग्रेजों को जेल में जिंदा नहीं गया, उन्होंने अपनी कसम पूरी की। दोस्तों सोचिए, 24 साल की उम्र में जहां हम आज करियर, पढ़ाई, रिश्तों और छोटी छोटी चिंताओं में उलझे रहते हैं, वहीं उसी उम्र में चंद्रशेखर आजाद पूरे साम्राज्य से लड़ रहा था। उसने हमें सिखाया कि असली आजादी सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि अपने डर से भी चाहिए। उसने दिखा दिया कि उम्र मायने नहीं रखती, मकसद बड़ा होना चाहिए। आज प्रयागराज का वही अल्फ्रेड पार्क, जहां उसने आखिरी सांस ली थी, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है। वह खड़ा होकर लगता है मानो आजाद की आवाज आज भी गूंज रही हो। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ इंसान नहीं थे, वो एक सोच थे, और सोच को कोई मार नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।